एआई मशीन लर्निंग के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नए दौर का नया सब्जेक्ट बन चुका है, इस दौर में खासतौर से पर्वतीय क्षेत्र जैसे कि उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बच्चे जो कि 12th पास किए, जो कि साइंस सब्जेक्ट में जो अपनी स्कूलिंग करते हैं, वो किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ाएं और किस तरह से आगे बढ़ें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर ओमकार जी हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी ने अपना एक नया आयाम स्थापित किया है। बच्चों को किस तरह से क्या कुछ सजेस्ट करेंगे आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, किस तरह से, और ख़ासतौर से हमारे पारंपरिक जो सब्जेक्ट हैं, सिविल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, मैकेनिकल हो गया, उनको लेकर के क्या कुछ परिस्थितियाँ आजकल देखने को मिल रही हैं? देखिए, मैं आपको इस बारे में सभी आपके माध्यम से बच्चों को ये सलाह देना चाहूँगा कि आप जो वर्तमान में जो हमारे रोज़गार के अवसर हैं, उसके अनुरूप अपनी डिग्री का चयन ज़रूर करें, पाठ्यक्रम का चयन ज़रूर करें, लेकिन साथ-साथ में जो इस पूरी सभ्यता को, इसकी संधारणीयता, जो सस्टेनेबिलिटी है, उसको ध्यान में रखते हुए ये ज़रूर इस बात का आकलन करें कि जो हमारी कोर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स हैं, जो इस सिविलाइजेशन की बैकबोन रही हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, केमिकल इंजीनियरिंग है, इन विधाओं के माध्यम से हमारा जो इस पूरी सभ्यता को बढ़ाने का जो काम हुआ है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, जो हमारे साथ में जो कंप्यूटर साइंस की विधा है, उसकी भी जो बदली हुई स्वरूप जो आज हर आम आदमी को दिखती है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से दिखती हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से दिखती हो, डेटा साइंस के माध्यम से दिखती हो, उस सब को समाहित करके यदि आप निर्णय ले लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा इस संबंध में बीटेक के सभी मेजर प्रोग्राम्स, मेजर डिग्रीज़ हैं। जैसे मेजर डिग्री का मतलब है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। इनके साथ में माइनर डिग्री देने का प्रावधान किया गया है और इस माइनर डिग्री के लिए आपको सिर्फ 5 अतिरिक्त विषय अपने 4 साल के अंदर पढ़ने होंगे। सर, उसको भी मैं आपसे जानूंगा, आपने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। उससे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि पिछले कुछ दौर में क्या देखने को मिला है, बच्चों का इंटरेस्ट किस तरह से वो शिफ्ट हुआ है, इसके पीछे की आप क्योंकि लंबे समय से आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या वजह मानते हैं कि एक दौर था जब सिविल इंजीनियरिंग बच्चे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, अब वो दौर है जब कंप्यूटर साइंस बच्चे बहुत ज़्यादा, एक होड़ लगती है जैसे कि जिस तरह का दौर चलता है, उसके पीछे का क्या बेसिक फैक्टर आप मानते हैं और उससे क्या भविष्य में उससे नुकसान होते हैं और अभी क्या देखने को मिल रहा है? जी, देखिए, हाई टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि जो हमारा मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स की अवेलेबिलिटी, आने वाले समय में आज जो बच्चा डिग्री लेकर के निकलेगा उसका यदि हम औसतन 30 से 35 साल का अगर एक्टिव पीरियड ऑफ लाइफ देखें तो हमारी जो डिग्री की अहमियत और उसकी जो कॉम्पिटेंस हम जनरेट करते हैं, वो कॉम्पिटेंस उस बच्चे को आने वाले 30 से 35 साल तक अपने जीवन यापन को करने में मदद देती है। ऐसी परिस्थिति में इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी इकोसिस्टम की ये जिम्मेदारी है कि ह्यूमन रिसोर्स का एक बैलेंस बना रहे। और हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में ही सारे बच्चे एडमिशन लें, लेकिन ये जरूर महत्वपूर्ण है कि हमारी जो दूसरी इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन्स हैं, जिनकी कॉम्पिटेंस की भी इस सिविलाइजेशन को सस्टेन करने के लिए ज़रूरत है, जैसे कि बार बार ये विषय आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उनको भी पढ़ने वाले बच्चे हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि इस सिविलाइजेशन को सिविल इंजीनियर्स के बिना सस्टेन करना संभव नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बिना सस्टेन करना संभव नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूंगा क्यों बच्चे नहीं, वजह इसकी इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर की है, और ये जो सर्विस सेक्टर के जो हमारा कंट्रीब्यूशन है इस इकोनॉमी में, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 28% के आसपास है। तो ये जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन कम हुआ, उसकी वजह से हमारी जो कोर इंजीनियर्स थे उनकी रिक्वायरमेंट कम हो गई, और जो सर्विस सेक्टर की इकोनॉमी है वो एक बड़े वाइट कॉलर टाइप के जॉब्स होते हैं ज़्यादातर, तो उनमें बच्चे बड़े सहजता से अपने जीवन को, बड़ी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी मानते हैं। हो सकता है कि वो थोड़े दिनों के लिए हों, लेकिन उनकी बहुत लॉन्जेविटी ना हो, बड़े दीर्घकालिक उनमें कैरियर आपका ना बन सके, लेकिन बच्चों को तात्कालिक रूप से ये दिखता है कि आज मेरे पास कंप्यूटर साइंस की अगर डिग्री होगी तो मैं यहाँ पर मेरे को इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हालांकि वो डोमेन बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आपने विगत में भी देखा होगा कि कुछ समय ऐसा आया था कुछ साल पहले कि कंप्यूटर साइंस की जॉब्स की कमी हो गई। हो सकता है आने वाले समय में कुछ समय बाद फिर ऐसा हो जाए। तो ऐसी परिस्थिति में यदि हम एक सिविल इंजीनियरिंग जिसकी की जो
पारंपरिक विषय हैं उसके साथ में यदि उसको हम कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन के साथ में डिग्री देंगे तो उसके पास दोनों अवसर रहेंगे। आज की तारीख में वो बच्चा अपनी जो आज जॉब अवेलेबिलिटी है उसमें लैंड अप कर सकता है, लेकिन उसके पास कोर कॉम्पिटेंस जो मेजर डिग्री है उसकी यदि रहेगी तो यदि ये बबल बस्ट होता है और ये जॉब सैचुरेट हो जाते हैं तो उसको अपने वापस कोर इंजीनियरिंग में जाने का मौका होगा। आप यदि बहुत कुछ दशक पहले देखें तो एक समय ऐसा आया था जबकि देश के अंदर 6-6 महीने साल भर के कोर्स करा करके सिविल इंजीनियर तैयार किए गए। हर डिसिप्लिन के इंजीनियर्स को ये अवसर दिया गया कि आप 6 महीने का कोर्स कर लीजिए और आप सिविल इंजीनियरिंग की जॉब में चले जाइए, क्योंकि उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड कर रहा था। उस एक्सपेंशन के समय जब हमें सिविल इंजीनियर की जरूरत हुई तो हमने टेम्परेरी अरेंजमेंट करके ट्रांसफॉर्म किया कॉम्पिटेंस को। ये हो सकता है आने वाले समय में हो पुनः ऐसी परिस्थिति पैदा हो। इसी को देखते हुए इस टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने, और ये हमारी नियामक इकाई जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसका भी मैंडेट है कि मेजर डिग्री के साथ में माइनर डिग्रीज बच्चों को दी जाएं ताकि उनके पास दो ओपनिंग्स रहें। और प्रेजेंट जो माइनर डिग्री है, जो हमारा मानना है, जो हम लोग ऑफर करते हैं, हमारे पास इस प्रकार से 215 वेरिएंट्स हैं बीटेक डिग्री के। ये वेरिएंट्स में अगर आप सिर्फ एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो उसमें 21 मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री के बीटेक के वेरिएंट्स हैं। बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद साइबर सिक्योरिटी, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद एनर्जी सिस्टम्स, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद डेटा साइंस। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं बच्चों को उसमें डबल ओपनिंग्स होती हैं। आज की डेट में आप डेटा साइंटिस्ट का जॉब मिल जाता है, कर लीजिए, लेकिन आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर कॉम्पिटेंस आपके बैक पे खड़ी हुई है। आपको यदि यहाँ दिक्कत होगी तो आप वापस एज ए मैकेनिकल इंजीनियर अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आज आपने सर एक बात और कही कि कंप्यूटर साइंस में भी एडमिशन अब कम दिख रहे हैं, इसकी कोई वजह सर, या फिर इसके पीछे कोई सिनेरियो सर? देखिए, कंप्यूटर साइंस का एक जो डोमेन है वो बड़ा फ्लोटिंग है। उसमें आज की डेट में अगर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजीज धीरे धीरे मैच्योर हो रही हैं तो जो हमारा मैन पावर कंट्रीब्यूशन है वो धीरे धीरे कर्टेल हो रहा है। यदि हमारे बहुत सारे काम हमारे सॉफ्टवेयर जो टूल्स हैं और जो टेक्नोलॉजी की मदद से अगर हो जाते हैं तो वो वहाँ पर अगर मानव संसाधन की जरूरत नहीं है तो स्वभावतः वो रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे। क्या एआई का भी ये असर है सर? बिल्कुल एआई का असर है। एआई का असर आप देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे जनरेटिव टूल्स हैं जिसमें कि चैट जीपीटी बहुत पॉपुलर है और अमूमन उसकी बात होती है तो आम जनमानस भी उसका इस्तेमाल करने लगा है। आपको यदि कोई नोट लिखना हो तो आप उसमें डाल दीजिए, वो आपको एक छोटा सा नोट तैयार करके दे देता है। लेकिन उसके साथ में जो दिक्कत है वो दिक्कत ये है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं आपकी चेक हो रही है, और जो चीज़ वो देगा वो आपको भी वही देगा और मेरे को भी वही देगा और तीसरे को भी वही चीज़ देगा। तो इसमें जो आपकी नॉवेल्टी है वो चैलेंज होती है और बच्चों को इस बात को समझना चाहिए कि, और इंडस्ट्री को भी इस बात को समझना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन को हम रोक तो नहीं पाएंगे, लेकिन हमें इसको सरकमवेंट करके और इसका सकारात्मक उपयोग करते हुए नए डोमेन खोजने होंगे ताकि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स का एंगेजमेंट है वो ना कम होने पाए। क्योंकि भारतवर्ष के पास जो हमारे पास यूथ है, जिसको हम यूथ बल्ज भी कहते हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहा जाता है, इसमें हमारे को रोजगार के अवसर समग्रता से और ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराना हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सबको सर्वाइव करने की अपॉर्चुनिटीज़ देना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। सर, अब आखिरी में एक सवाल है और ये निचोड़ भी है। बच्चा पढ़ के आता है, वो कैसे इन चीज़ों को समझे कि दौर के हिसाब से किस चीज़ की पढ़ाई करनी है या फिर किस दिशा में आगे जाना है? क्या वो इंटरनेट पे चीज़ें सर्च करें या फिर किसी यूनिवर्सिटी जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग लें? किस तरह से एक बच्चा अपने भविष्य का रास्ता तय करे? देखिए, आज की डेट में टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास बहुत सारे पॉपुलर सर्च इंजन्स अवेलेबल हैं। उन सर्च इंजन्स का बच्चे अमूमन इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारा जो टोटल इंटरनेट का पेनिट्रेशन है बहुत ज़्यादा हो चुका है देश के अंदर, और हर बच्चा अपने कैरियर को चुनने के लिए जितनी यूनिवर्सिटीज़ हों उनके सबकी वेबसाइट पे टेक्निकल कंटेंट को इवैल्यूएट करे और अपने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी एक असेसमेंट करे कि यदि मेरे को इस फील्ड में कैरियर बनाना है तो मेरे लिए क्या क्या संभावनाएँ हैं। और विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर, हमारे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी सारी जानकारी उपलब्ध है, चाहे तो वो बच्चे देख सकते हैं। लेकिन हम लोग कैरियर के बारे में किसी की चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करने का काम अनैतिक मानते हैं और इस प्रकार की हम कोई काउंसलिंग की व्यवस्था नहीं देते। ये एक नेचुरल चॉइस बच्चे की और उसके पेरेंट की सोसाइटी से इवॉल्व होकर के आनी चाहिए। अदरवाइज वो आपको ब्लेम करेगा कि आपने मेरे निर्णय को अफेक्ट किया और आपके इन्फ्लुएंस में मैंने निर्णय लिया जो कि मेरे लिए गलत साबित हुआ।
तो इस तरह से देश में दौर बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं और उसके साथ-साथ शिक्षा का पैटर्न भी बदलता है और जिस तरह से शिक्षाविद और शिक्षा में लंबे समय तक काम करने वाले अनुभवी लोगों का कहना है कि हमें पूरे परिप्रेक्ष्य को देखना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी शिक्षा को और अपने करियर को डिसाइड करना चाहिए।